गुड मॉर्निंग। हम लोग सामान्य अध्ययन के सामान्य विज्ञान के बायोलॉजी की कक्षा में है, जिसकी रूटीन भी आपको गई होगी। इसी कड़ी में हम लोग कहां से चले और कहां तक पहुंचे, आ जाइए। हालांकि अभी भी कई लोग नहीं पहुंच पाए हैं, हम तो पहुंच ही जाते हैं। आ जाइए। और कोई शेष रह गए हैं जिनकी आत्मा यहाँ शरीर बाहर है, उनको इत्तला कर दीजिए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हम लोग बायोलॉजी की कक्षा में है और बायोलॉजी की कक्षा में कहां से चले हैं और कहां तक पहुंचे, इसकी थोड़ी संक्षिप्त विवरणी देनी आवश्यक है। इसी कड़ी में बायोलॉजी क्या है वहां से शुरू किया गया। सेल, क्योंकि बायोलॉजी का बेसिस सेल है और सेल के संपूर्ण जो कंटेंट है उसके विषय में जानकारी दी गई। साइटोलॉजी के सभी पक्षों पर, यहां तक कि सेल डिवीजन पर भी प्रकाश डाला गया। इसी कड़ी में फिर सेलों का समूह, कोशिकाओं का समूह, हिस्टोलॉजी, टिश्यू और उसके अध्ययन को हिस्टोलॉजी, और टिश्यू के प्लांट और एनिमल दोनों पक्षों को रखा गया। और फिर सिस्टम की तरफ, चूंकि कोशिका से टिश्यू बनता है, टिश्यू से अंग बनता है, अंग से तंत्र और तंत्र से पूरा शरीर। फिर तंत्र की तरफ हम चले। इसी कड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम को आपने पढ़ा। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की इस कड़ी में आपने नर्वस सिस्टम भी पढ़ा। सर्कुलेटरी सिस्टम अभी आपका चल रहा है, लेकिन आ जाइए। लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ हम लोग आज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड हो चुका था। हार्ट और ब्लड ग्रुप शेष बचे हुए हैं, जिसकी व्याख्या कल किया जाएगा। आज न्यूट्रिशन परसों किया जाएगा, लेकिन आज न्यूट्रिशन की व्याख्या मैं कर दूं। न्यूट्रिशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं ऐसे पार्ट्स जो कुछ ऊर्जा देते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको ग्रहण करने से आप में एनर्जी आती है और आप यहां तक पहुंच जाते हैं। ये साधारण बात नहीं है। एनर्जी यदि नहीं होती, देखो जिसको एनर्जी नहीं है, सुबह उठा होगा, कौन जाएगा बेचारा का। न तो उसके पास कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी बचा है, न प्रोटीन का, न फैट का। लेकिन आप चल दिए नहीं। इतना सुहाना मौसम में, कितना खूबसूरत मौसम है, उसमें आप चल दिए पढ़ने, मतलब एनर्जाइज है पूरी तरह से। कभी कभी कई जगह पर कहने और सुनने का अवसर भी मिलता है, तो बहुत बड़े बड़े जगहों पे भी जाना पड़ता है, तो कहता भी। कई लोग कहेंगे कि मुझे बुद्ध से प्रेरणा मिली, मुझे नेपोलियन से प्रेरणा मिली। मैं कहता हूं कि प्रेरणा किसी को किसी व्यक्ति से नहीं मिलता है, प्रेरणा स्वयं से मिलता है। जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है कि नहीं? और उसकी परिस्थितियां, उसकी क्या सुविधाएं हैं, क्या संघर्ष है, क्या परेशानी है, उससे उसको प्रेरणा मिलती है। ठीक है? या क्या वह भविष्य के सपने को बुनता है, किस रूप में स्वयं को भविष्य में पाता है, ठीक है, उस रूप में उसकी प्रेरणा बनती है। बात समझा? हाँ, मूल में आइए। तो मूल यही है कि हम लोग आज न्यूट्रिएंट्स को देखेंगे। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं कि जो ऊर्जा देता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है फैट। 1 ग्राम 9.2 कैलोरी देता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन 1 ग्राम खाइएगा तो 4.2 कैलोरी देगा। ठीक है, स्पष्ट है? लेकिन भोजन में सबसे ज्यादा कैलोरी की ही मात्रा होती है। गए होंगे रेस्टोरेंट, गए होंगे, निश्चित गए होंगे, वहां खाए होंगे पिज्जा, नहीं, और क्या खाए होंगे? मटर पनीर, अच्छा पनीर चिली, अच्छा ठीक है। जो शाकाहारी रहता है वो पनीर चिली खाता है, और जो मांसाहारी रहता है वो चिकन लॉलीपॉप खाता है। ठीक है,
चिकन बिरयानी, फिर मेन इंग्रेडिएंट्स में चिकन बिरयानी, स्टार्टर में चिकन लॉलीपॉप वगैरह वगैरह बहुत सारे आइटम है। तो इसी क्रम में मैंने आपको बताया कि ये न्यूट्रिएंट जितने हैं वो आपको ऊर्जा देते हैं। बिल्कुल आ जाओ, आप बिल्कुल आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए, वेलकम वेलकम, स्वागत है स्वागत है। ये आपको ऊर्जा देता है। लेकिन कुछ ऐसे भी, खुश रहिए, बहुत पुराना, कुछ ऐसे भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो ऊर्जा नहीं देता है। वो आपके उपापचयी क्रिया जिसको कहते हैं मेटाबॉलिक, आ जाओ, कैटाबॉलिक, उस क्रिया को देखता है। और एक तरह से वो संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ है। संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ का मतलब यह होता है कि जो आपको बीमारियों से बचाता है। विटामिन, हम लोग विटामिन खाते हैं और विदेशों में विटामिन की गोली ली जाती है, हल्दी की गोली ली जाती है। हम लोग हल्दी खाते हैं दाल में, सब्जी में। अभी एक जगह 5 स्टार होटल में मुझे बिहार में हल्दी में लेड क्रोमेट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आयोजित किया था। बिहार के हल्दी प्रोड्यूसर जिले में लेड क्रोमेट की मात्रा बढ़ गई है, उस पर व्याख्यान देना था। तो मैंने कहा भी कि जो हल्दी स्वास्थ्य देता था बचपन में, शुरू में, या कोरोना के काल में इम्यून सिस्टम को मजबूत करता था जो हल्दी, वो हल्दी आज स्वयं बीमार हो गया। हल्दी की गोली चलने लगी कोरोना के काल में। हल्दी मिश्रित दूध पीने लगे कोरोना के काल में। ठीक है, मेरी ओर देखो, कितनी बार देखोगे उसे? ठीक है, तो इधर भी देख लो। हल्दी का टिकिया, लेड क्रोमेट, बड़ा इंपॉर्टेंट बात हो रही है। हमको ये समझ में नहीं आता है कि लड़का लड़की को देखा तो चलो एक प्राकृतिक आकर्षण है, लेकिन लड़की यदि लड़की को घूर रही है तो इस आकर्षण का हमें कोई अर्थ समझ में नहीं आती है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु, ये बात आपके साथ भी लागू होती है। ठीक है, मूल में आ जाइए। खैर फिलहाल अभी आपको किसी को नहीं देखना है, अभी सिर्फ मुझे और मुझे ही देखना है। और मुझे देखना नहीं है, मुझे सुनना है। आप सुनने के लिए आते हैं किसी बड़े कॉन्टेक्स्ट में, और उसको जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल है, जटिल फूड्स है, उस जटिल फूड्स सरल सरल अणु में टूटते हैं, सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, जैसे ग्लूकोज नहीं। तो जटिल अणु का सरल अणु में, आप पढ़े हैं डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का सरल सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटना क्या है, वही ना डाइजेशन है। ठीक है कि नहीं? कार्बोहाइड्रेट जटिल मॉलिक्यूल्स है, ग्लूकोज में टूट गया, प्रोटीन एमिनो एसिड में टूट गया, फैट फैटी एसिड में टूट गया, यही डाइजेशन है। ठीक है कि नहीं? खैर अभी हम लोग विषय से विषांतर नहीं हो। अभी मैं बता रहा था कि न्यूट्रिएंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो हमें सुरक्षा देते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन, मिनरल्स, पानी, वाटर हमको ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन हमारे थर्मोरेगुलेशन सिस्टम को ठीक रखता है, हमारे डाइजेशन को ठीक रखता है, हमारे कई बीमारियों में उसकी बड़ी भूमिका है। ठीक है, किडनी खराब है, डायबिटीज है, तो कहा भी जाता है पानी पीजिए। जितना पानी पीजिएगा, और जितना आपका यूरिक एसिड यदि बढ़ा हुआ है, पानी पीजिए। ठीक है कि नहीं? तो इन सब पानी का बड़ा महत्व है। पानी भी हमें बीमारियों से बचा देता है। यदि आप पानी नहीं पीजिएगा तो अपने आप में एक बीमारी है कि पानी नहीं पीते हैं। ठीक है कि नहीं? ये भी एक बीमारी है कि पानी नहीं पीते हैं। सुबह में आधा ग्लास, खाना में थोड़ा सा चीख लिए, जैसे पानी को भी चीखा जाता है, पानी चीखा जाता है। ये पानी तो पीना ही है एकदम। 9 ग्लास, 9 घंटा, 9 को कभी नहीं भूलो। 9 घंटा पढ़ना, 9 घंटा पानी पीना, 9 घंटा आराम करना नहीं, तब तो 27 घंटा हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ऐसा है, समझ गए होगे। मतलब 9 घंटा सोना नहीं है, सोना 6 से 7 घंटे मैक्सिमम। इस एज में 8 घंटे मैक्सिमम। किसी दिन छुट्टी उट्टी रहा भी तो अब दुर्गा पूजा में छुट्टी ही छुट्टी रहेगी, आराम से 8 घंटा 9 घंटा सोना, लेकिन 6 घंटा की ही आदत रखो। मूल बिंदु पे आ जाइए। मैं 4 से 5 घंटे सोता हूँ। हाँ, आप 4 घंटा, बहुत बड़े महान व्यक्तित्व हैं, आपको 4 घंटा नहीं सोना चाहिए। विद्यार्थी को 6 घंटा कम से कम सोना चाहिए। हाँ, तो मूल बिंदु पे आइए। खैर, तो हम लोग आज इसी प्रसंग को देखेंगे, न्यूट्रिएंट्स को देखेंगे।
तो पहले तो थोड़ा न्यूट्रिएंट्स का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और न्यूट्रिएंट्स का इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के विषय में आपको समस्त जानकारी देकर आज की कक्षा का समापन करेंगे। और मैं पहले भी बताया कि न्यूट्रिएंट सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, ठीक है कि नहीं। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड पढ़ लिए, सबसे महत्वपूर्ण है, हार्ट से क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन फिर भी मैं उसको बता दूंगा अगले दिन, क्योंकि उसमें जटिलताएं हैं और जटिलताओं को सरलता में अगले दिन एक पाठ पढ़ाने का एक आयाम होता है। और इसी कड़ी में हम लोग आज न्यूट्रिएंट्स को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ, ठीक है। जिसको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। मैंने शुरू दिन एक अध्याय लिखा था, न्यूट्रिशन, डाइजेशन और न्यूट्रिएंट्स। वो पाठ बाकी है। डाइजेशन पढ़ लिए, न्यूट्रिशन पढ़ लिए, और आज न्यूट्रिएंट्स से आज और अगले दिन तक हमारा यह सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। 2 अध्याय सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। किसी जगह बायोलॉजी में कुछ नहीं भी सिलेबस वर्णन किया है तो घबराना नहीं है। न्यूट्रिशन आप बीमारी पढ़ लो, न्यूट्रिशन और बीमारी पढ़ लिया। लास्ट ईयर बीपीएससी परीक्षा लिया था 69th, 9 क्वेश्चन बायोलॉजी पूछा था, 6 क्वेश्चन डिजीज था, ठीक है कि नहीं। तो आप उस डिजीज की कितनी महत्ता है वो आप डाइजेशन में भी डिजीज पढ़े हैं, पेप्टिक अल्सर पढ़े हैं, ठीक है कि नहीं। अल्सर किससे प्रभावित होता है, और सामान्यतः मैं आपको बताता भी रहता हूं बीमारियों के विषय में। मेनिंजाइटिस के विषय में बताया है, नहीं, मजबूर फिल्म के विषय में बताया है। गाना भी जाके सुने होंगे कि आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, उसका जो लास्ट सीन है, सब में वो गाना नहीं दिया, वो सीन नहीं दिया है। आ जाइए, जो लंबा वाला वीडियो होगा उसमें वो सीन दिया है कि कैसे वो पकड़ता है माइग्रेन, मेनिंजाइटिस ब्रेन को प्रभावित करता, अल्जाइमर, पार्किंसन, ये सब बुढ़ापा की बीमारी है। सारी बातों की जानकारी आपको अभी तो मैंने सिर्फ अंगों से जुड़े हुए कुछ बीमारियों की चर्चा की है, जापानी इंसेफ्लाइटिस की चर्चा की है, डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 की चर्चा तो लगातार मैं करता ही रहता हूँ। हेपेटाइटिस के विषय में, हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो ABC सभी तरह के होते हैं, ठीक है कि नहीं। जब जॉन्डिस 21 दिन यदि आप उसको क्योर नहीं करते हैं और वो एग्जिस्ट कर जाता है 21 दिन के बाद, तो हेपेटाइटिस में कन्वर्ट कर जाता है और बड़ी खतरनाक हो जाता है। इसलिए जब कभी जॉन्डिस किसी को हो तो उसको कंप्लीट बेड रेस्ट यदि डॉक्टर ने लिखा है तो चुपचाप उसको कहिए कि बायां करवट सोए रहो, उठा तो लाठी से थूड़ दूंगा, ठीक है कि नहीं। कहने का मतलब साफ है कि उसमें आराम को अधिक तवज्जो, ऐसा नहीं बैडमिंटन खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, कहाँ कुछ कर रहे हैं सर, थोड़ा सा शतरंज खेल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा राधे राधे चलेगा टहल करके, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको आराम करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। हाँ, मूल में आइए। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो शरीर को ऊर्जा देता है या शरीर की रक्षा करता है। तो लिखिए, एक ऐसा खाद्य पदार्थ, निचोड़ यही है, एक ऐसा खाद्य पदार्थ जो शरीर को ऊर्जा देती है, जो शरीर को ऊर्जा देती है एवं रक्षा करती है, एवं रक्षा करती है, एवं रक्षा करती है। कौन कौन? हज जी, एवं रक्षा करती है। चलिए, तो ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो ऊर्जा देती है, ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो रक्षा करती है, ठीक है कि नहीं। रक्षा तो सब करेगा, लेकिन सिर्फ रक्षा जैसे शब्द विटामिन के साथ है, ठीक है कि नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि विटामिन बीमारियों से बचाता है। विटामिन की ये हालत है, विदेश में जाओगे तो यहाँ पे लोग 1 किलो हल्दी या मसाला खरीदते हैं, वहां 1 किलो टैबलेट खरीदते हैं। 1 किलो मतलब कहने का अभिप्राय है कि वहां टैबलेट खरीदते हैं, वहां हर चीज का टैबलेट है। यहाँ हर चीज का क्या है? खाद्य पदार्थ, ठीक है। ठांस भोजन करो, जब तक कि एक पूरा थाली नहीं भरा रहेगा तब तक चैन नहीं मिलेगा। अब वहां क्या है? सुबह उठा
नाश्ता में था टैबलेट खा लिया, एक तो गोली खा लिया, हो गया, उतना उसको कैलोरी मिल गई। मान लिया कोई 100 ग्राम का गोली खा लिया तो 100 ग्राम से 400 कैलोरी उसको मिल गया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है कि नहीं। उसी तरह से सब चीज का गोली खा लिया, मस्त रहा नहीं। लेकिन ये सही तरीका नहीं होता है। सही तरीका इंडिया का ही है, लेकिन इंडिया में कैसा तरीका, इंडिया में जो थोड़ा खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा आई जब तक पेट नहीं फट जेते तब तक उठवे ही नहीं। इंडिया भारत के गांव के भोज भात में क्या होता है, विशेषकर मिथिला तो पूरे विश्व में खाने के लिए ही प्रसिद्ध है। एक महमूद बेगरा था, शासक था, जिसको पेटू कहा जाता था। वो सोया भी रहता था तो उसके बगल में 10-20 किलो गोश्त, 10-20 किलो फल होता था। गुजरात का महमूद बेगरा बड़ा प्रसिद्ध शासक था। तो ध्यान रखिए, मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु यह है कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमें ऊर्जा देते हैं। तो लिखिए, ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ, ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ, ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। इनमें फैट सबसे अधिक ऊर्जा देती है। इनमें फैट सबसे अधिक ऊर्जा देती है। इनमें सबसे अधिक फैट ऊर्जा देती है, ऊर्जा देती है, ठीक है। 1 ग्राम फैट 9.2 कैलोरी ऊर्जा मुक्त करती। 1 ग्राम फैट, 1 ग्राम फैट, उसको घेर लेना है अच्छे से। हाँ, 1 ग्राम फैट 9.2 कैलोरी ऊर्जा मुक्त करती है। जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.2, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ऑब्लिक प्रोटीन, ऑब्लिक, ऑब्लिक लिख दो, हाँ आ जाओ आ जाओ, ऑब्लिक प्रोटीन 4.2 कैलोरी ऊर्जा मुक्त करती है। 4.2 कैलोरी ऊर्जा मुक्त करती है। प्रोटीन, प्रोटीन संरचनात्मक क्रिया में हिस्सा लेता है, शरीर के संरचनात्मक क्रिया में हिस्सा लेता है। प्रोटीन शरीर के संरचनात्मक क्रिया में हिस्सा लेता है। इसका मतलब समझे कि शरीर के निर्माण में, मरम्मतीकरण में हिस्सा लेता है, शरीर की संरचनाओं के निर्माण में हिस्सा लेता है, शरीर के संरचनाओं के निर्माण में हिस्सा लेता है, ठीक है। शरीर के संरचनाओं के निर्माण में हिस्सा लेता है। बच्चों को, 14 वर्ष के बच्चों को सबसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक ऐड भी आती थी पहले हम लोग के जमाने में, आई में कॉम्प्लान बॉय, तो आता था उधर से आई में कॉम्प्लान गर्ल, नहीं तो कॉम्प्लान में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। ग्रोइंग एज में 14, 15, 16 में, ठीक है, 14, 15, 16 एज में प्रोटीन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। हेलो, ठीक है, प्रोटीन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो ध्यान में करके रखना है। इसी कड़ी में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटीन शरीर की संरचना को मजबूत बनाता है। एक साथ साथ जो बॉडी बना रहे हैं, प्रोटीन अधिक खा रहे हैं। आइए, क्या नाम है इसका, मुंगेरी लाल, नहीं मुंगेरी लाल, क्या था जी, तुम नाम बीच में बताते हो हम भूल जाते हैं, मुकेश लाल, हाँ। तो ये मुकेश लाल साहब जो हैं, तो ये प्रोटीन कम खाते हैं। तो प्रोटीन कम खाते हैं तो स्वाभाविक है कि शरीर का निर्माण कम होता है, और जो प्रोटीन खाएगा उसका शरीर का निर्माण बेहतर होगा, थोड़ा सा स्वस्थ रहेगा, ठीक है कि नहीं। हालांकि ये भी स्वस्थ है, लेकिन फिर भी शरीर का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन करता है। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन कितने एमिनो एसिड से मिलकर बनता है, 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। प्रोटीन की इकाई क्या है, एमिनो एसिड है। प्रोटीन की इकाई क्या है, अभी लिखवा रहे हैं, सब लिखवाएंगे, ठीक है कि नहीं।
एकदम आराम से पढ़ो, आराम से जो ही पढ़ो सॉलिड पढ़ो, एकदम याद रहो जाए कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, कितने प्रकार के हैं, क्या सोर्सेज होता है, इसकी कमी से क्या बीमारियां होती है, उसका टेस्टिंग कैसे होता है, किस मेथड से होता है, एकदम यही तो 4-5 एंगल है। उसकी कमी से बीमारियां भी इंपॉर्टेंट, हालांकि कार्बोहाइड्रेट की कमी से बीमारी नहीं होती है ज्यादा, मूलतः होती आलस। कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो आप दुबले पतले हो जाइएगा, खाइएगा थोड़ा सा तो आप में क्या होगा, ऊर्जा मिलेगी तो थोड़ा सा शरीर बनेगा आपका। साथ ही कार्बोहाइड्रेट अधिक, बहुत अधिक ले लीजिएगा तो आलस से भाव भी हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। हमारा एक शिष्य था, हमने कहा भी कि कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा चाहिए तो ग्लूकोज पियो, ठीक है। 2006 में, हालांकि अब वो डीएसपी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, अरुण, आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए। इसी तरह से कभी कभी आप आकर झलक दिखला दीजिए, व्हाट्सएप पे लिख लीजिए कि गुरुजी आपको देख के बड़ी खुशी महसूस होती है, आइए बैठिए। सोना का चेन उन पहने हैं, क्या बात है, बाहुबली से प्रभावित हैं क्या? बैठिए। आजकल नया फैशन चला है मोटा चेन, मोटा कड़ा पहनने का लड़कों में। पहले फैशन चला था चुड़की बढ़ाने का, कान में कुंडल पहनने का, सिर्फ सिंदूरदान ही शेष रह जाता था। समय समय पर फैशन लड़कों में भी बदलता है, ठीक है कि नहीं। खैर मूल में आ जाइए। तो अब ऐसा नहीं कि आज जाके खोल लीजिएगा कौन बाबा दिए नहीं दिए, किस लिए दिए, खोलना वाला नहीं है, मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ, ठीक है। हाँ, हमारी एक ही बात पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई वाला बात कहें उसमें तो गंभीरता से, और सब जो बात कहे ना उसको इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल दीजिए। हाँ, उसको दिल से नहीं लेना है। हाँ चलिए मूल में आ जाइए। मूल मैं बता रहा था कि कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में अभी मैं आपको जानकारी दे रहा था, ऊर्जा देता है, उसकी अधिकता से क्या होगी, आलस्य भाव। और उनके विषय में बता रहे थे कि पहले दरोगा में दौड़ होता था पहले, और तब रिटेन होता था। तो वो दौड़ने गया, 8 बजे उसको बुला लिया गया, और उसका दौड़ हुआ शाम में, और तब तक वो खाना नहीं खा रहा था। तब तक क्या कर रहा था, ग्लूकोज पिए जा रहा था, 1 किलो ग्लूकोज ले लिया, ठीक है। ग्लूकोज पे ग्लूकोज ग्लूकोज 3-4 बजे तक उसका पांव भारी हो गया। हालांकि पांव भारी होना मुहावरा है, लेकिन फिर भी मतलब उसके पांव भारी हो गए। अब दौड़ने में पांव भारी हो गया तो दौड़ेगा कैसे, लेकिन खैर बेचारा दौड़ा, 2-4 सेकंड से फेल कर गया, आके रोना शुरू किया, सब पास कर गया, ठीक है कि नहीं। और जबकि ठीक था, दौड़ने उड़ने में भी रोना शुरू किया। हमको देखो, जीवन में कोई चीज ना मिले ना तो उदास मत हो, उससे अच्छा चीज इंतजार कर रहा है। देखो कि बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट में गया, ठीक है कि नहीं, वही इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है वो हुआ, अभी डीएसपी, अब वो आगे की प्रमोशन में भी है। आप बिहार में दरोगा रहता था, अभी तक दरोगे रहता, बहुत होता तो इंस्पेक्टर हो जाता। तो इसलिए कोई चीज जीवन में न मिले तो उसके लिए उदास उदास होने की बात नहीं है, मस्त रहो, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि नहीं मिले तो हाँ अच्छा हुआ नहीं मिला, गुरुजी कहे थे पार्टी उठी देना शुरू कर दो। मतलब थोड़ा सा तो गम होना ही चाहिए, थोड़ा सा तो दिल से लेना ही चाहिए, तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है कि नहीं। मूल में आ जाइए। तो कार्बोहाइड्रेट के विषय में इस बात को ध्यान में रखिएगा। हम लोग कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को देखें। अब आइए विटामिन, उपापचयी क्रिया में हिस्सा कौन लेता है, शरीर को बीमारियों से कौन बचाता है, तो विटामिन बचाता है, खनिज लवण बचाता है, जल बचाता है। तो लिखिए, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उपापचयी क्रियाओं में हिस्सा लेते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उपापचयी क्रिया में, मेटाबॉलिक क्रिया में हिस्सा लेते हैं, मेटाबॉलिक क्रिया में हिस्सा लेते हैं। उसे प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ, प्रोटेक्टिव फूड। उसमें प्रोटेक्टिव नहीं लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूं, प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कहते हैं। संरक्षणात्मक क्यों कहते हैं, क्योंकि वो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं, ठीक है।
तो मौसम की तरह शरीर भी बदल जाता है, शरीर बदलता है। आज यदि नहीं बदलता है तो इम्यून सिस्टम कमजोर है। अब गर्मी से ठंडा आएगा थोड़ा दिन में, ठीक है कि नहीं, तो आपका जो बदलाव है वो दिखने लगेगा मौसम के साथ साथ, ठीक है। तो वो बदलाव यदि नहीं हो पाया, आप एडजस्ट नहीं कर पाए, मतलब इम्यून सिस्टम आपका कमजोर है, सीधी सी बात है। हमेशा खांसी सर्दी बुखार जाड़ा होते ही कई लोग इससे ग्रसित हो जाते हैं। तो एस्नोफिल की मात्रा, उस दिन बता भी रहे थे हम कि खांसी अधिक हो जाए किस समय, ठंडे के दिनों में, तो एस्नोफिल की मात्रा अधिक है निश्चित रूप से। सर्दी खांसी बुखार इस तरह के हालात बराबर होते रहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके जो ब्लड सिस्टम है उसमें कहीं प्रॉब्लम है। मूल बिंदु पे आइए। तो जैसा कि मैंने कहा कि संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ क्यों कहते हैं, क्योंकि यह शरीर के इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है, क्योंकि यह शरीर के इम्यून सिस्टम को, और कौन सा ब्लड कार्पोस्किल्स है जो शरीर का पुलिस फोर्स ऑफ द बॉडी है, मिलिट्री ऑफ द बॉडी है, WBC ल्यूकोसाइट सब पढ़े हैं ना। मूल में आइए। उसके बाद अब ये सब हो ही गया, ये पहले से ही पढ़ रहे हैं कि हमारे जो आवश्यक पोषक पदार्थ हैं उसमें कौन ऊर्जा देता है, पढ़ लिए। ऊर्जा कौन देता है, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और वसा। शरीर के निर्माण में किसकी हिस्सा है, प्रोटीन की। उपापचयी क्रिया में विटामिन और मिनरल्स। आनुवांशिक पदार्थ कौन है, DNA, ठीक है कि नहीं। DNA और RNA क्या है, ये आनुवांशिक पदार्थ है। और ये सब दीर्घकालिक पोषक तत्व है। कौन सा दीर्घकालिक पोषक तत्व सब पढ़ाए थे आपको, मैक्रो और माइक्रो, एसेंशियल नॉन एसेंशियल। तो ये सारी बातें हमने पूर्व में विभिन्न जगहों पे कर दिया है। अब इसी कड़ी में अभी आपको जो जानना है कि अब एक सामान्य मनुष्य, आपकी उम्र 20-22 साल है, बड़ी मेहनत करते हैं, तो कितना कैलोरी मिलना चाहिए आपको, ठीक है कि नहीं। यदि आप 10 से 12 घंटे मेहनत करते हैं तो 3000 से 3500 कैलोरी मिलनी चाहिए। तो नोट में लिख दो। कठिन श्रम करने वाले मनुष्य को, कठिन श्रम करने वाले मनुष्य को कठिन श्रम करने वाले मनुष्य को 3000 से 3500 कैलोरी, 3000 से 3500 कैलोरी प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। मतलब 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 100-125 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम के आसपास फैट जोड़ लो, लगभग 3000 हो जाएगा तुम्हारा। विटामिन वगैरह सब तो, खनिज लवण वगैरह सब, ये सब तो ऊर्जा मुक्त करती नहीं है, ऊर्जा देती नहीं है। तो सीधी सी बात है। तो खुद देख लो कि सबसे ज्यादा भोजन में जो मात्रात्मक जरूरत है वो 50 से 60% किसका है, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है कि नहीं। वो भी नोट में लिख दो। भोजन में मात्रात्मक रूप से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, कार्बोहाइड्रेट, मात्रात्मक दृष्टि से, ठीक है। जीवन के प्रति यदि सरसता है तो कार्बोहाइड्रेट के कारण, नहीं चावल नहीं मिलेगा तो लगेगा कि बेकार है जीवन। जिसको चावल खाने की आदत होती है, ठीक है, उसको जीवन बेकार नहीं मिलता है तो उसको लगता है कि आज जीवन बेकार, ठीक है। तो होती है ऐसी स्थिति। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु यह है इंट्रोडक्शन। कोई भी चैप्टर पढ़िए तो थोड़ा सा पहले उसका परिचय पढ़िए। परिचय आपको समझ, परिचय से ही क्वेश्चन आ जाता है। आपकी परीक्षा तो ऐसी परीक्षा है कि परिचय पच गया, आपका एक आध क्वेश्चन बन गया। लेकिन पढ़ के जाना चाहिए संपूर्णता से, जो आपके क्वेश्चन के स्तर है उसको ध्यान में रखते हुए। इसी कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कोई कंटेम्प्रोरी इश्यूज नहीं होती है, इसका संबंध करंट से नहीं होता है। बीमारी का संबंध करंट से, जितनी बड़ी परीक्षा देने जाएंगे करंट उतना प्रभावी,
मंकी पॉक्स परीक्षा में पूछेगा, यूपीएससी में, आपकी परीक्षा में नहीं पूछेगा। ठीक है, चांदीपुरा वायरस पूछेगा, आपकी परीक्षा में नहीं पूछेगा। आपकी परीक्षा में बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, वायरस से होने वाली बीमारी, फंजाई से होने वाली बीमारी, तुम्हारी भौजाई से होने वाली बीमारी, यही सब परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, एकदम गंभीरता से सुन रहा था। ठीक है, चेहरे से मुस्कान गायब था, जैसे ही भौजाई का नाम लिए हंसना शुरू कर दिया। इतना गंभीरता से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आनंद से पढ़ो। ओठ यदि नहीं मुस्कुरा रहा है तो आंखें मुस्कुरानी चाहिए। ठीक है कि नहीं? ऐसा नहीं कि एकदम डरा सहमा हुआ है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, कहीं हम ही से तो गलती से यहाँ बैठ गए हैं, कहीं हम ही से ना पूछ दे सर। ये सब से मुक्त हो जाओ। अरे पूछेंगे तो क्या है, खड़े हो जाना। ठीक है, अरे रोड पे इतना देर खड़ा रहते हो कि नहीं रहते, यहाँ खड़ा हुए तो क्या हुआ, कोई उस सब के लिए टेंशन नहीं लेना है, मूल में आ जाइए। तो सारी बात आपके परीक्षा के दृष्टि से हो गई। जल की महत्ता तो जगह जगह पढ़े हैं। ठीक है कि नहीं, कि जल का क्या काम है? तो जल का काम है टेम्परेचर कंट्रोल, एसिमुलेशन, भोजन का एसिमुलेशन। ठीक है, उन सब में उसकी भूमिका है। अब आ जाइए, ये सब बेकार की बातें हैं, एक ही बात को बार बार किया गया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट पे आते हैं। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट चलते हैं एक एक करके। तो लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 1:1:2:1 का के मिलने से बना हुआ खाद्य पदार्थ है या रासायनिक पदार्थ है। तो लिखेंगे यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के, यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के 1:2:1 से मिलकर बनता है, से मिलकर बनता है, से मिलकर बनता है। इसका सामान्य सूत्र यह है, यह शरीर को त्वरित ऊर्जा देता है, यह शरीर को त्वरित ऊर्जा देता है, क्विक एनर्जी। यह शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। यह शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, यह शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। कौन तुरंत ऊर्जा देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। नेक्स्ट, अब मैंने अभी कहा कि आपको कुल मिलाकर 4 एंगल से कोई भी न्यूट्रिएंट्स पढ़ लेना चाहिए। हर चीज की एक एंगल होती है, उस एंगल को जरूर पढ़ो, उसको पकड़ लिए, बात खत्म। क्या है? तो क्या है हो गया सोर्सेज, प्रकार, ठीक है, बीमारी, टेस्ट, इसी 5 एंगल से इसको पढ़ना है। तो क्या है पढ़ लिए ना। स्रोत, सुबह से बोल रहे हैं कि आधा से अधिक आपके भोजन में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। मात्रा के दृष्टि से तो उससे भी अधिक है। चावल, गेहूं, नहीं पिज्जा चलेगा, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है कि नहीं? तो जो भी मेन इंग्रेडिएंट्स, मेन फूड जो है, उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट रहेगा ही रहेगा। नहीं, अभी नहीं करना गुरु जी, हम तो सिर्फ पानी पी के रहते हैं। तो तब तो खैर आप महान हैं, आप तो इस श्लोक से ऊपर उठ चुके हैं। ठीक है, मूल बिंदु पे आ जाइए। ठीक है, लिखिएगा स्रोत, चावल, गेहूं, चावल, गेहूं सब लिख दो। चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, मोटा अनाज, आलू, कटहल सब लिखो। दूध सब में होता है, दूध तो कंप्लीट फूड है।
केवल विटामिन सी आयरन नहीं मिलता है, ठीक है। एक सीटेट होता है बीएड के बाद, उसके प्रश्न हमको बड़े अच्छे लगते हैं। वो पूछेगा यही चीज, लेकिन थोड़ा भूमिका बनाएगा। भूमिका क्या बनाएगा कि राधा के 2 बच्चे, एक बच्चे लगातार दूध पे ही आश्रित रहते हैं, ठीक है। विगत 4 सालों से वो दूध पी रहे हैं। निम्नलिखित में से किस तरह की बीमारी होने की आशंका है? मैंने दिया 3 लाइन में, राधा। अब डूब गए। राधा के 2 बच्चे, अच्छा, जैसे लग रहा है हम रीजनिंग बना रहे हैं। 2 बच्चे, एक है आधा, एक है बाधा। पहला बच्चा का नाम है आधा, दूसरे बच्चे का नाम है बाधा। अच्छा, बाधा जो है वो 4 साल से दूध पी रहा है। अरे बाप रे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो सकती है? अच्छा, तो मास्टर साहब पढ़ावे नहीं किए। अरे मास्टर साहब दिमाग थोड़े दे देंगे, लिखाए तो थे कि दूध में आयरन और विटामिन सी की कमी होती है, तो आयरन की यदि लगातार पीता रहेगा तो एनीमिया हो जाएगा उसको, अब विटामिन सी की कमी से उसको स्कर्वी हो जाएगा, तो दोनों तरह का बीमारी होने की संभावना होगी। पढ़ तो लिए, लेकिन तो सर आधा बाधा आधा तो बताए भी नहीं किए थे, ठीक है कि नहीं। मतलब उसके क्वेश्चन ऐसा ही रहना चाहिए कि जिसमें थोड़ा सा लड़का पढ़े, लेकिन मूल चीज क्या है। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया, पूरा लिख दिया प्रस्तावना, ठीक है। क्वेश्चन था कि इसको कब अंगीकृत किया गया, पूरा पढ़ रहा है, आधा पन्ना का क्वेश्चन था, ठीक है कि नहीं। था क्या, कब स्वीकार किया, तो ऐसे भी लिख सकता था उसको कि कब अडॉप्ट किया, लेकिन नहीं, पूरा आधा पन्ना लिखा। लेकिन उसका वो कहते हैं ना, एक मुहावरा है ना कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, तो वही था। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो ये सब आपका है क्या, चावल में सबसे अधिक मिलता है आपका कार्बोहाइड्रेट। ये सब लिखे दिए हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। स्रोत कंप्लीट हो गया। अब आइए प्रकार, ठीक है कि नहीं। तो प्रकार में लिख दीजिएगा, उस सब अन्य में प्रकार में लिखिए। लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट के निम्नलिखित प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट के निम्नलिखित प्रकार है। निम्नलिखित प्रकार है। पहला है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड साधारण शुगर है। मोनोसेक्राइड यह साधारण शुगर है। यह साधारण शुगर है जो जल में विलय, जल में घुल जाता है, जल में घुल जाता है। इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है? फल और शहद। फल और शहद, मध, फल और शहद या मध। मध कुछ अपने इन सब चीजों को जो इकोलॉजी में है याद रखो। कल आप लोग को इन्वायरमेंट का भी कुछ तथ्य क्वेश्चन कहे थे। आप विगत 1 साल के विभिन्न आयोग, विभिन्न परिषद के क्वेश्चंस को देखिएगा, तो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए वही प्रश्न है जो कल मैंने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। लाइकेन, फूड वेब्स, कोरल रीफ्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मतलब पेरिस कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन, टाइगर प्रोजेक्ट, चीता की गणना, ठीक है। मतलब कुल मिला जुला करके पूरे साल भर में वही 20 पॉइंट्स हैं जिसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा तो 60-70% यूं ही बना लीजिएगा। मैंने पूरा एनवायरनमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी, ठीक है कि नहीं। लेकिन वो एक ट्रेंड है जिसके विषय में आपको हमेशा हमेशा एक्टिवेट। सामान्य अध्ययन एक ऐसा खंड है कि जहां पर आपको लगातार जागरूक रहने, पढ़ने की जरूरत नहीं है, जागरूक रहने की जरूरत है अपने इर्द गिर्द की घटनाओं से, संदर्भों से, ठीक है कि नहीं। इन सब से थोड़ा सा उसको देखते रहिए, तो सामान्य अध्ययन अपने आप आपका तैयार
पेपर तो रोज कहते हैं पेपर पढ़िएगा तभी बड़ा आदमी बन पाइएगा, और जितना ऊंचे स्तर का पेपर पढ़िए, ठीक है। ये नहीं कि सर पढ़ रहे हैं सर दिलेर टाइम्स, ये कौन टाइम्स है, पंजाब केसरी पढ़ रहे हैं सर, ठीक है कि नहीं, तो हो गया तुम्हारा भला, भगवान भला ही करेगा। तब हिंदी में कम से कम जब पढ़ो तो थोड़ा सा हिंदुस्तान दैनिक जागरण, अंग्रेजी में तो पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी में ही हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, यही मेन चीज है। अभी आयोग, लोक सेवा आयोग में मैं गया था एक सप्ताह साक्षात्कार लेने, सारे मेंबर्स टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू लेके आते हैं। स्वाभाविक है कि उसका इम्पैक्ट रहेगा। क्वेश्चन जब पूछेंगे बच्चों से तो टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू के न्यूज को जो कवरेज करेगा वही ऑफिसर गेट में क्वेश्चन, जो ऑफिसर गेट का इंटरव्यू देने जाएगा उससे पूछेंगे, सीधी सी बात है। वो आपके पंजाब केसरी में क्या लिखा रहेगा कि भगवत मान शराब पी के ठुल हो गए और गाड़ी में सोए हुए पाए गए पंजाब के मुख्यमंत्री, ये थोड़ी पूछेगा आपसे। वो वहां का न्यूज हो सकता है, वो इंडिया न्यूज का सनसनीखेज रिपोर्टिंग हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी विधानमंडल में पहुंच गए शराब पीकर, ये न्यूज हो सकता है, आम लोगों के लिए चटपटा न्यूज है। लेकिन जब पेपर होगा वो हमेशा अच्छा ही लिखेगा। एक देश एक चुनाव का निहितार्थ, क्या पक्ष है, क्या चुनौतियां हैं, कहाँ का है अमेंडमेंट की जरूरत है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपका क्या मंतव्य है। प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए, अमेरिका यात्रा का क्या निहितार्थ है, क्वाड का क्या भविष्य है, ये क्षेत्रीय शक्तियों से, उभरते हुए क्षेत्रीय शक्तियों से निपटने में किस तरह से कारगर हो सकता है, भारत की क्या भूमिका वर्ल्ड में हो सकती है इस माध्यम से। तो उन सब चीजों को रोज पेपर में आ रहे हैं, ठीक है कि नहीं। और रोज बताया जा रहा है कि चाइना को यदि काउंटर पार्ट कोई कंट्री कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, ठीक है कि नहीं। और चाइना के इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन में भारत की बड़ी भूमिका है, इसीलिए यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के देश भी ये चाहते हैं कि भारत मजबूती से अपने पक्ष को रखे और भारत आगे बढ़ता रहे। भारत एकमात्र विश्व में देश है जो स्वीकार्य है सबके लिए। यूक्रेन से भी जाकर के चाय कॉफी पी करके शांति का पाठ पढ़ा के आता है, अब पुतिन के साथ भी गले मिल करके वो शांति का पाठ पढ़ा के आता है, ठीक है कि नहीं। ऐसा स्वीकार्य होने वाला कुछ ही देश है, उसमें एक आपका कौन है, अमेरिका यदि चाहेगा तो पुतिन के पास जाके गले मिल के नहीं आ सकता है, लेकिन भारत जाकर गले मिल करके भी आता है, जेलेंस्की के आंसू को पोंछ के भी आता है, ठीक है कि नहीं। तो इन सब चीजों को समझना है, मतलब अभी से पढ़ते रहिएगा, थोड़ा सा समझते रहिएगा तो भविष्य बेहतर है। अदरवाइज तो ये सब छोटी छोटी परीक्षा तो सिलेबस पढ़ लीजिएगा, कंट्रोल कर लीजिएगा, 70 से 80% की क्षमता डेवलप कर लीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट कर लीजिएगा, 100-200 टेस्ट पेपर बना करके पास। ये सब परीक्षा पास करने में कोई बहुत कठिनाई थोड़ी है, एक लहर आता है 10-20-50 हजार सीट आएगा पास, ठीक है कि नहीं। लेकिन उसके लिए पूर्व से तैयारी करके रखनी चाहिए, मूल बिंदु पे आ जाइए। तो हमने अभी बताया आपको कि ये जल में विलय है, इसका मुख्य स्रोत है क्या, फल और शहद, किसका, कार्बोहाइड्रेट का। मोनोसे, अब इसके 3 पार्ट्स, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड के 2 सबसे अहम है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज, ग्लूकोज सबसे त्वरित ऊर्जा की जरूरत होगी तो ग्लूकोज लीजिएगा, अभी बता भी रहे थे। तो ग्लूकोज के दोनों स्रोत हैं, आर्टिफिशियल भी है डब्बा, अप्राकृतिक भी है। और दूसरा फ्रुक्टोज सबसे मधुर है, सबसे मधुर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, फ्रुक्टोज। लेकिन कृत्रिम रूप से सबसे मधुर कौन है, सैकरीन, ठीक है। सबसे मधुर कौन है, सैकरीन है, परीक्षा में पूछा, भी लिखवा भी दूंगा मैं। अब लिखो मोनोसेक्राइड के 2 महत्वपूर्ण उदाहरण, पहला है ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज जिसे जिसे ग्रेप शुगर भी कहते हैं, फ्रूट शुगर, ग्रेप शुगर लिख दो, ग्रेप शुगर या ब्लड शुगर भी कहते हैं, ग्रेप शुगर या ब्लड शुगर भी कहते हैं। और दूसरा है फ्रुक्टोज,
जिसे हनी शुगर, फ्रूट शुगर, फ्रूट शुगर कहते हैं, सबसे मधुर होता है, सबसे मधुर शुगर होता है प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से सबसे मधुर शुगर होता है। ठीक है, क्लियर? सबसे मधुर शुगर होता है कौन? वहां नोट में लिख दो, सबसे मधुर कृत्रिम शुगर, सबसे मधुर कृत्रिम शुगर, सबसे मधुर कृत्रिम शुगर सैक्रीन है। सबसे मधुर कृत्रिम शुगर सैक्रीन है, लिख दें, सैक्रीन है, सैक्रीन है, ये सबसे मधुर कृत्रिम है, कृत्रिम शुगर है। ठीक है, ये शुगर वो शुगर नहीं है जिसको उसेन बोल्ट खाता है। नाम सुना होगा उसेन बोल्ट का, 100 मीटर का फास्टेस्ट है, इतना बोले 100 मीटर पार। और जिस शारीरिक स्वस्थता के लिए वो जिस मांस का, मीट का प्रयोग करता है, उसमें शुगर का ही मांस है। बात समझा? मूल बिंदु पे आ जाओ। अब ऐसा नहीं कि हम जो कहें अब बस फॉलो इट, हर का कंडीशन अलग अलग होता है। हम लोग का जो फूड बिहेवियर है वो हम लोग के ज्योग्राफिकल कंडीशंस के आधार पे है, और तभी आप एग्जिस्टेंस कर पाइएगा। ठीक है कि नहीं? हम लोग का खाद्य, ठीक से बैठो ना बाबू, थक गया, एनर्जी ही नहीं है, पर लाओ ना, एनर्जाइज हो ना। कितना बार कहते हैं एनर्जाइज हो। ठीक है, टाइट होके बैठो, बैठने उठने से ही सिलेक्शन हो जाती है। बात समझे कि नहीं समझे? लड़का टाइट होके बैठा मतलब ठीक है, लड़का अपने असूल का पक्का है, और लड़का इसे कर लुंज पुंज, ये अभी ऑफिसर लाइक नहीं हुआ है। टाइट होके बैठा, मेंटेलिटी समझ में आ जाता है कि रहेगा तो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, सिस्टम को मेंटेन करेगा। टाई लगाए हुए है एकदम ऐसा करके है, ठीक है कि नहीं? तो ऐसा वैसा टाई नहीं पहनो, बिना टाई का ही जाओ, लेकिन अच्छे से जाओ। ठीक है, अच्छे से बैठो। ये सब तरीका यही सीख सकते हो, और अब सीखने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब कोई कहने वाला भी नहीं है कि सीख लो। और जो नेचुरल पोस्चर होता है ना, बन जाता है, क्योंकि आपको 10 मिनट 20 मिनट कहीं पर बैठना है, तो जो बेसिक कैरेक्टर है 1 मिनट तक तो रहेगा टाइट, अब फिर धीरे धीरे लूज हो जाएगा। इसके बाद समझ जाएगा। ठीक है, तब कहेगा सर सब क्वेश्चन का जवाब दिए थे, नंबर नहीं दिया। हम कहे तुम्हारे इसी संस्कार पे नंबर नहीं दिया। ठीक है कि नहीं? नंबर कोई तुमसे उसका दुश्मनी है, उसको तो 10 ठो है, 2 ठो को लेना है, सबसे बेस्ट जो होगा उसको ले। एक ही एक एंगल होता है, लेना है कि नहीं लेना है। लेना है तो 100 में 80, नहीं लेना है तो 100 में 40, खत्म बात। तो चश्मा नहीं पसंद आया उसको, चले जाओगे टीनी हीरो वाला चश्मा पहन करके, तो क्या होगा? या ऐसे करके चले जाओगे, यस सर मे आई कमिंग सर, आरा छपरा कलर का, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? ठीक है कि नहीं? उसी समय बुखार लग जाता है मेंबर का। मूल में आ जाइए। खैर, तो ना चश्मा ठीक कर देता ना कम से। हाँ, कहां थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। हमारा तो चश्मा देख रही हो, तुम्हारा चश्मा क्या हुआ? ठीक है कि नहीं? उंगली मार डाकू वाला कहानी याद है ना? मैं तो सुधर गया, तुम कब सुधरोगे? तो मैंने कहा हमारा चश्मा देख रही है, इस सर का अरे ये अल्लाह उदल किधर से बैठा हुआ है जी? अभी तक हम तुम लोग को नहीं देखे थे। वाह, कितना शांत भाव से दोनों बैठा हुआ है। ठीक है, अभी चेहरा उठाया है। ठीक है, मूल बिंदु पे। तो गलती से हम इधर देख दिए, हम तो इधर देखते फिर इधर देख देते हैं। ठीक है, हमारा तो टाइमर लगा हुआ है ना, लिखो आगे। फिलहाल कहां थे हम लोग? तो ये क्लियर हो गया ना? फ्रुक्टोज और शुक्र,
हम कह रहे हैं ग्लूकोज, कहता है सुक्रोज। सैक्रिन सबसे मीठा कृत्रिम पदार्थ है। आगे चलो, डायसेक्राइड, ज्यादा नहीं देखना है, डायसेक्राइड लिखो ना जल्दी से। डायसेक्राइड, 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 डायसेक्राइड में लिखेंगे। डायसेक्राइड क्या हुआ? एक से अधिक मोनोसेक्राइड से मिलकर बना है, एक से अधिक मोनोसेक्राइड से मिलकर बना है, उसको डायसेक्राइड कहते हैं। एक से अधिक डायसेक्राइड के मिलने से बना है, उसे डायसेक्राइड कहते हैं। मोनोसेक्राइड के मिलने से बना है, उसे क्या कहते हैं? उसे डायसेक्राइड कहते हैं। नेक्स्ट, जैसे, उसका फॉर्मूला क्या होता है डायसेक्राइड का? अरे मोनोसेक्राइड का फॉर्मूला है C6H12O6 और डायसेक्राइड का CH22O11। ठीक है। नेक्स्ट, C12H22O11 सामान्य फॉर्मूला। चलिए, तो डायसेक्राइड किससे मिलकर बनेगा? दो मोनो से। तो पहला लिखो एग्जाम्पल, माल्टोज सुक्रोज, माल्टोज सुक्रोज और लैक्टोज, माल्टोज सुक्रोज और लैक्टोज। पढ़े थे कि माल्टोज टूट जाता है, किस में टूट जाता है? ग्लूकोज में। कहां पे टूट जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सारा चीज पढ़े हैं एक एक करके। हालांकि मुंह से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, सब पढ़े हैं अच्छे से। मूल बिंदु पे 2 दिनों में 2 क्लास में पढ़ाया हूं डाइजेस्टिव सिस्टम को, ठीक है कि नहीं? उसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, और इसके बाद सारे सिस्टम एक एक दिन में 2-2 है। बड़ा बड़ा को छोड़ दो, नर्वस जैसे एक दिन में, एंडोक्राइन एक दिन में, उसके बाद छोटे छोटे सिस्टम सब जो है एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, ये सब तो एक दिन का है। ठीक है, मूल बिंदु पे आ जाइए। जैसा कि मैंने कहा कि ये 3 एग्जाम्पल नहीं भूलना है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। अब लिख लो उसको, नोट, नोट लिख लो, नोट। लैक्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज दूध प्रोटीन है, लैक्टोज दूध प्रोटीन है। मिल्क शुगर, प्रोटीन नहीं शुगर है, मिल्क शुगर है, मिल्क शुगर है। उपस्थित प्रोटीन मिल्क में कैसीन है, कैसीन है। ठीक है, क्या है? कैसीन। क्या है? कैसीन है। नेक्स्ट, सुक्रोज मधुमक्खी के पुष्प के पराग में पाया जाता है, पॉलिनेशन में पाया जाता है। मधुमक्खी के पुष्प के पराग में पाया जाता है, पराग में, पॉलिनेशन में पाया जाता है, पाया जाता है। और यह मुख्यतः अनाज शुगर है। अनाज शुगर मतलब चावल, गेहूं, माल्टोज। अब नेक्स्ट देखो ना, माल्टोज अनाज शुगर है। कैसा शुगर है? अनाज शुगर है, अनाज शुगर है। जैसे माल्टोज है, तो 2 मोनोसेक्राइड का क्या है? ग्लूकोज और ग्लूकोज, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। जब आगे चलोगे ऑफिसर ग्रेड में तो ये काम आएगा। नॉन ऑफिसर ग्रेड में जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें यह काम नहीं आएगा आपको। हाँ, उसका एग्जाम्पल याद रखिएगा कि माल्टोज है, सुक्रोज है और लैक्टोज। क्या है? मिल्क शुगर कौन है? लैक्टोज। एकदम एकदम टिप्स पे रहना चाहिए। फ्रुक्टोज कैसा शुगर है?
फ्रूट शुगर है, ठीक है, फल में मिलता है। इसीलिए डायबिटीज में भी अमरूद खाने के लिए कहता है, सेव खाने के लिए कहता है। सेव भी तो मीठा होता है, लेकिन सेव खाने के लिए क्यों कहता है? प्राकृतिक शुगर कभी भी खराबी नहीं करता है। लेकिन इतना मुट्ठी चीनी खा लोगे तो अभी के समय में नहीं, लेकिन 35-40 के बाद वो आपको खराबी करने लगेगा, ठीक है कि नहीं? लेकिन प्राकृतिक शुगर भविष्य में भी बुढ़ापा तक है। कभी कोई, मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, 120 साल का हो गया, खाता क्या है? फल, एकदम शुद्ध वातावरण में। आग का पका हुआ खाना नहीं खाता है। जब भी आप आग का पका हुआ खाना खाइएगा तो उसके नेचुरल रिसोर्सेज सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं? और शुद्ध वातावरण में रहना, शुद्ध वातावरण तक जो, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। हमने कल मैं परिचर्चा कर रहा था, एक मेरे मित्र आए थे रात में, तो मैं कह रहा था कि देखिए 1970 के दशक में एक फिल्म आई थी शोर, और शोर जिस बिंदु पे बना था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रारंभिक प्रिमिटिव स्टेज था, और साउंड पॉल्यूशन उस समय नई नई समस्या के रूप में जागृत हुआ था। उसी पे एक फिल्म बनी थी शोर, मनोज कुमार की। अब तो महाशोर भी नहीं बन रहा है। अब तो रोड पे निकल जाइए, ऐसे ही आधा टेंशन हो जाएगा। आप आधा घंटा रोड पे रह जाइएगा तो आपका टेंशन क्रिएट, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। खैर फिलहाल उस पर किसी दिन और परिचर्चा करेंगे। शोर महाशोर क्या होता है सर? साउंड की तीव्रता मापी जाती है कैसे? डेसिबल से। और हम लोग जो बातचीत करते हैं, ये जो बातचीत है माइक लगा के, ये 70 के करीब में होगा, 70-80 डेसिबल होगा। लेकिन तुम जो बातचीत करते हो फुसफुस करके, वो 40 से 50 डेसिबल होगा, ठीक है कि नहीं? क्लास में जो बात करते हो, हमारे नहीं रहने पे 40 से 50, हमारे रहने पे 20। हम ही को घूर रहे हैं, नजर रखो, चुपचाप पढ़ो, पकड़ लिए हमको। हाँ, तो ये क्या है? यह है तुम्हारा 25 से 30, समझ गए होगे, ठीक है? जेट विमान उड़ता है 130 से 40। जहां एरोड्रम के पास वाले लोग, उनका कान का, उनके बच्चों का सबसे ज्यादा प्रभाव तो बच्चों पे ही पड़ता है, ठीक है कि नहीं? कान पे प्रभाव मस्तिष्क, कान का संबंध मस्तिष्क से है, तो ब्रेन तो ऐसे ही उसका डोल्ट हो जाएगा। इसलिए देखोगे गांव का बच्चा यदि उसको अच्छी शिक्षा मिल जाए तो बड़ा बुरा फाइट होता है, प्रतिभा संपन्न होता है। यदि उसको अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छा संस्कार मिल जाए। शहर का बच्चा में क्या है? सुविधाएं रहती है, लेकिन वही पॉल्यूशन का प्रभाव है, फास्ट फूड का प्रभाव है। अब तो नई नई समस्या हो रही है बच्चों में, ठीक है कि नहीं? आजकल बच्चों में ही चश्मा लग जाता है। तो आज की समस्या तो बड़ी विचित्र टाइप की है। पहले चश्मा लगने का मतलब कि बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया, वृद्ध हो गया है। आजकल चश्मा लगने का मतलब कि इसको ठीक से आहार शैली नहीं मिला, बचपन से एक कुपोषण का शिकार रहा। मूल बिंदु पे, ठीक है कि नहीं? क्या कोई समस्या है तुमको? क्या तुमको कोई समस्या है? हाँ, चलो आगे लिखो। हम लोग के समय में जो चश्मा पहनता था उसको चिढ़ाते भी थे, चश्मुद्दीन। उसको हम लोग कहते थे चश्मुद्दीन, चिढ़ाते भी थे हम कि चश्मा लगाना बहुत बुरी बात, ठीक है? आगे चलो, हो गया मोनोसेक्राइड, हो गया डाइसेक्राइड, हो गया। अब आ जाइए पॉलीसेक्राइड। लिखिए पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक मोनोसेक्राइड के मिलने से, मोनोसेक्राइड के मिलने से, और ये बंधन लिख लो, बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रहता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड शुगर का निर्माण होता है, शर्करा का निर्माण होता है। जैसे जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल।
सेलुलोज, स्टार्च, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन और काइटिन, और काइटिन, काइटिन, एकदम चार चीज क्या है? पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड। 4 बार बोलिए तब छोड़ूंगा। पहली बार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इतना से तो काम चलेगा नहीं। अब सेलुलोज क्या है, सेलुलोज से क्या बनता है, आपकी जानकारी में पहले केमिस्ट्री में भी दिए, अब बायोलॉजी में ही दिया, दोनों तो मैं ही देख रहा हूं, तो याद होगा। क्या पढ़ाए थे बताओ? बोलो बोलो बोलो। हाँ, कागज बनाने में। अच्छा, और ये तो नहीं, हो तो देख ली, बता दी। और बताओ ना। पृथ्वी पे पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में यदि कोई कार्बनिक पदार्थ है तो सेलुलोज है। इस लाइन को लिखाए थे, ठीक है कि नहीं? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो लिखिएगा सेलुलोज पहले। सेलुलोज पृथ्वी पे पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ, सर्वाधिक पृथ्वी पर पाए जाने वाला प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ कौन है? सेलुलोज, जिसका स्रोत लकड़ी और कागज है। लकड़ी और कागज है। पत्ती, पत्ती, पत्ती क्या है? पत्ती। ऐसा नहीं जाकर के आज अपने पति को कह दीजिएगा, जानते हैं आप में तो सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है कि नहीं? कहेगा तुम में जो है सो लैक्टोज पाया जाता है, हम में सेलुलोज पाया जाता है, दोनों में तो कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है। मूल बिंदु पे आ जाओ। ऐसा समझ गए होगे? पत्ती है, पत्ती, पत्ती मतलब अभी पत्ती उती पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, अभी पत्ती पे ध्यान देना है, पत्ती पर, ठीक है? किस पे ध्यान देना है? पत्ती। हाँ हाँ हाँ, नहीं, जैसे ही मैंने पत्ती की चर्चा की तो जो विवाहित लड़कियां हैं, विवाहित पुरुष तो खैर पहचान में नहीं आता है कि इरशाद साहब विवाहित है कि अविवाहित है, ठीक है, लेकिन एक चिन्ह होना चाहिए। लगता है कि इसका विवाह हो गया है, चिन्ह शायद लगा लिया है, गला में पट्टा नहीं तो हो सकता है। मूल बिंदु पे आ जाए। इधर तुम बहुत गायब भी रहे हो, क्यों गायब रहते हो इतना? अच्छा, तुमसे हम हिसाब किताब करेंगे जब परसों कक्षा लेंगे ना लंबी, उसमें हिसाब किताब होगा तुमसे। आना, जरूर आना मेरे कक्षा में, जलूल जलूल आना, ओके? हाँ जैसे कार्ड में छपा होता है ना, हाँ, कि मेरे चाचू की शादी में जलूल जलूल आना, तो उसी तरह से मैं कहा हूं कि सैटरडे को तुम जलूल जलूल आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा मोमबत्ती के बुझने तक। आशा है समझ गए हो? आगे चलो। हाँ, नेक्स्ट कहां थे हम लोग? लकड़ी से और कागज से, पत्ती से क्या मिलता है? एक दिन और पढ़ाए थे, बताओ। हाँ, प्लांट का सेल वॉल किसका बना होता है? प्लांट का सेल वॉल किसका बना होता है? तो लिखेंगे यह, फिर लिखो यह पौधे का सेल वॉल को बनाता है, यह पौधे के सेल वॉल को बनाता है। चलिए अब आ जाइए स्टार्च। स्टार्च किस में मिलता है? चावल, गेहूं, लिख देंगे चावल गेहूं ब्रेड में, चावल गेहूं ब्रेड में स्टार्च मिलता है। चावल गेहूं, देखो इसको चावल लिखने में दिक्कत हो रही है, देखो ना, चावल गेहूं, गहूम लिखती हो, लिख दो गहूम। बचपन से तो लिखती होगी, बोलती होगी गहूम गहूम, तो अचानक गेहूं आ गया तो दिक्कत होती है। तो चावल गेहूं में क्या मिलता है? स्टार्च मिलता है। नेक्स्ट, तीसरा क्या था जी? तीसरा काइटिन, तो लिखो काइटिन।
फंजाई का सेल वॉल, फंजाई का सेल वॉल, कीट का पंख, कीट का पंख, कीट किस फाइलम में आता है, किस क्लास में आता है बताओ? इंसेक्ट, फाइलम है आर्थ्रोपोडा। कीट किसको कहते हैं? जिसमें 3 जोड़ा पैर, उसको क्या कहते हैं? कीट कहते हैं। तुमको कितना जोड़ा पैर है? 2 जोड़ा, कहता है 2 जोड़ा। ये तो गजब है। जोड़ा समझते हो कि नहीं समझते हो? ठीक है, ये तो बेजोड़ लड़का है। कहता है 2 जोड़ा पैर है हमको, देखो ये हाथ को भी पैर ही में मिला दिया है लगता है। तो खैर समझ में आ गई ना? आगे लिखाएंगे क्लासिफिकेशन, जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन ये सारी बातें की फाइलम वगैरह की जिक्र होगी, क्लास की जिक्र होगी, और क्लासिफिकेशन पढ़ना भी चाहिए। ठीक है कि नहीं? अपने स्तर से ही पढ़ सकते हो, ऐसे तो मैं बताऊंगा ही। फिलहाल तो आप आ जाइए। काइटिन हो गया, काइटिन फंगस का सेल वॉल बनता है। और एक और कौन सा था जी? ग्लाइकोजेन। मांसपेशी में जो संचित भोजन है वो ग्लाइकोजेन है। तो लिखेंगे मांसपेशी में संचित भोजन या जीव जंतु का संचित भोजन, या जीव जंतु का संचित भोजन, या जीव जंतु का संचित भोजन ग्लाइकोजेन है। जीव जंतु का संचित भोजन ग्लाइकोजेन है। एक याद रखिएगा, पेड़ पौधे का संचित भोजन स्टार्च है। वही नोट में लिख दो, पेड़ पौधे का संचित भोजन। जीव जंतु का संचित भोजन क्या है? लेकिन पेड़ पौधे का संचित भोजन देखो थोड़ा सा जो है नुक्ता के हेर फेर से खुदा भी जुदा हो जाता है, कहते हैं ना। तो देखो जंतु के संचित भोजन, तुमको संचित भोजन याद रह गया तो किस पे टिक लगा दीजिएगा? स्टार्च पे नहीं। लेकिन पेड़ पूछा क्या? पेड़ पौधा का संचित भोजन, तो किस पे टिक लगाना है? ठीक है, पेड़ पौधे का संचित भोजन स्टार्च, जीव जंतु का ग्लाइकोजेन। और आप लोग को अभी बताए भी थे एक अंग के विषय में जिसमें ग्लाइकोजेन की भूमिका महत्वपूर्ण है, बताए थे। बताओ। लीवर, वेरी गुड। तब इतना अच्छा जानकारी रखते हो, एकदम तन के रहो। ठीक है, छुपना नहीं चाहिए, मास्टर साहब से छुपना नहीं चाहिए। क्या हुआ 5 दिन गायब थे तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। क्या लिखे? स्टार्च को पेड़ पौधे का संचित भोजन कहते हैं, ग्लाइकोजेन को जीव जंतु का संचित भोजन कहते हैं। या मांसपेशी में जो हमारा स्टोर भोजन है वो क्या है? ग्लाइकोजेन है। लिखेंगे नोट, 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 ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन के निर्माण में या संचय में, संचय में लीवर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लीवर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। होती है किसकी? जो पहले पढ़े भी हैं सब। चलिए नोट में एक और लिख दीजिएगा, गैलेक्टोज सबसे कम मीठा मोनोसेक्राइड है। गैलेक्टोज सबसे कम मीठा सेक्राइड है, मीठा मोनोसेक्राइड है। देखो ना, मीठा की मीठी, मोनोसेक्राइड। नोट में एक और लिखो, ग्लूकोज सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली शुगर है। ग्लूकोज सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शुगर है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शुगर है कौन? ग्लूकोज। कौन? ग्लूकोज। ठीक है, और याद रखेंगे नोट में एक और लिखो, ग्लूकोज के एक अणु टूटने पर, ग्लूकोज के एक अणु टूटने पर 38 एटीपी बनता है, जो एनर्जी करेंसी है। ग्लूकोज के एक अणु के टूटने पर
38 एटीपी बनता है। कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी बनते हैं। श्वसन के समय क्रेच साइकिल को बताते हैं हम, श्वसन सिस्टम जब पढ़ाएंगे तो उसमें इन बातों को बताएंगे। अभी तथ्य की दृष्टि से याद कर लीजिए, भूलिएगा नहीं, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आपने पूरा कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट की कमी से, कार्बोहाइड्रेट के अधिकता से, कार्बोहाइड्रेट का टेस्टिंग, ये दो चीज बचा। तो लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, आयोडीन टेस्ट किया जाता है। टेस्ट, आयोडीन टेस्ट किया जाता है। आयोडीन टेस्ट किया जाता है। ब्रैकेट में लिख देंगे कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट में आयोडीन टेस्ट पर उसका रंग कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो लिख देंगे आयोडीन टेस्ट में जब ब्लू, नीला रंग देता है तो मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट है। ब्लू रंग देता है, ब्लू, ब्लैक, ब्लू, लेकिन मूलतः ब्लू ही रहता है। तो क्या होता है? वो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है। अब आ जाइए इसकी इससे संबंधित बीमारी कौन सी है? तो लिख देंगे इसकी कमी से, नेक्स्ट, लास्ट, इसकी कमी से क्या हो जाएगा? एनर्जी लेस। एनर्जी लेस, तुम्हारी तरह से ऊर्जावान नहीं दिखेगा वो, एनर्जी लेस रहेगा। एनर्जी ही नहीं मिलेगा, न त्वरित एनर्जी, न परमानेंट एनर्जी, न ग्लाइकोजन एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं रहेगा। न शरीर का निर्माण होगा और न आपके अंदर उत्साह रहेगा। ऊर्जा रहेगा तब न उत्साह रहेगा। ऊर्जा उत्साह एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज है, इसीलिए बैलेंस डाइट हमेशा लेते रहिए, ऐसे ही मन खुश रहेगा। ठीक है कि नहीं? निरर्थक टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अभी के समय में अगला 6 महीना 8 महीना जरूर टेंशन लेना चाहिए। ठीक है कि नहीं? क्योंकि अगला 1 साल बिहार के युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे। जो जिस योग्यता को रखता है, इंटर रखता है तो इंटर वाला, ग्रेजुएशन रखता है तो ग्रेजुएशन वाला, हर स्तर पे मिल रहा है। ग्रेजुएशन यदि अच्छे से किए हो, ऑफिसर की क्वालिटी है, बीपीएससी देखो 2000 निकला है। ठीक है कि नहीं? विश्व भारत में किसी भी आयोग ने, संघ लोक सेवा आयोग तक, आज तक इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं निकाली। हम लोग 75 सीट में इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन के दौर में रहते थे। 78 सीट आता था, मात्र 100 से नीचे ही रहता था। और आज देखते हैं कि 1964 सीट। वाह, ठीक है कि नहीं? इतना तो विगत 15 साल में आता था। 90 से 2005 के बीच में 8-10 साल के बाद, 8-10 साल मिला दो तब इतनी वैकेंसी होती थी। और आज अकेला इतनी बड़ी वैकेंसी है। जिसको अवसर मिला हुआ है, जो पुराने प्लेयर्स हैं, कमीशन में पुराने प्लेयर्स भी बहुत होते हैं, सामने पड़ी हुई नौकरी, जाके ले लीजिए ऑफिसर गेट का। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने बताया कि इसकी कमी से व्यक्ति का शरीर कमजोर हो जाता है, सबसे बड़ी बात तो यह है। और इसकी अधिकता से क्या होगा? आलस्य भाव। उसमें आलस्य, देखो, कमजोरी से भी आलस्य भाव होता है, अधिकता से भी आलस्य भाव होता है, लेकिन दोनों के भाव में अंतर है। ठीक है? तो लिख देंगे अधिकता से आलस्य एवं मोटापा। आलस्य एवं, खूब चावल खाओगे तो पेट निकल जाएगा, स्टोमक निकल जाएगा। ठीक है? अधिकता से लिखो ना, अधिकता से आलस्य भाव। अभी बताए थे ना अरुण की कहानी। हाँ, देखो, वो ऐसा छात्र है जो विगत 20 साल से हमसे लगातार मिलने आता है, साल में 1 बार जरूर मिलने आता है। ठीक है? होली हो या दिवाली हो, किसी न किसी एक अवसर पे जरूर मिलने आता है। बात समझा? अब मूल में आ जाओ। हमने उसको यहां तक कहा था कि यही हालात तुम्हारा रहेगा, इतना निगेटिव सोचते, निगेटिव भविष्य में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है? लेकिन हमने उसको इतना पॉजिटिविटी, हम हमेशा कहते भी है कमजोर है तो क्या है, पढ़ते नहीं इसलिए कमजोर हो, पढ़ो, उसके अलावा कुछ नहीं।
फालतू, सर याद नहीं होता, बेकार, नाटक नाटक करो, 20वां पढ़ो, 25वां पढ़ो। जैसा तुम्हारी मानसिक क्षमता है, किसी की मानसिक क्षमता 2 बार वाली होती है, किसी की 5 बार वाली होती है, किसी की 20 बार वाली होती है, किसी का 25 बार। सर 25 बार में भी नहीं घुसता है, 50 बार पढ़ो। घुसेगा कैसे नहीं? जब सोच लोगे कि हमको घुसा लेना है तो घुस ही जाएगा। जब ये सोच लोगे कि 50 बार हो गया, नहीं, इसका मतलब तुम 50 बार ठीक से पढ़ा ही नहीं, तुम सोते हुए अवस्था में पढ़े हो कि लैक्टोज लैक्टोज मिल्क शुगर मिल्क शुगर लैक्टोज मिल्क शुगर लैक्टोज, लगता है कि जैसे रो रहे हो। यदि खुली हुई आंखों से अच्छे से पढ़ोगे लैक्टोज मिल्क शुगर है, तो भूलने की बात कहाँ आती है कि लैक्टोज मिल्क शुगर है। त्वरित ऊर्जा ग्लूकोज देता है, ठीक है कि नहीं? यही नहीं याद करना है जी। तो इसीलिए बढ़िया से यदि 5-7 बार पढ़ लेते हैं तो अपनी अपनी मानसिक क्षमता इतना सबका है ही कि मोटे तौर पे 5-7 बार पढ़ लीजिएगा तो पास हो ही जाता है। लेकिन हाँ, अच्छे से उसको कमांड करके रखना है। जैसे बच्चा सब रिवाइज करता है तो कमांड करके रखता है, पढ़ता रहता है, रिवीजन करता रहता है। तो वैसा कीजिएगा तो निश्चित आगे बढ़ जाइएगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम यहीं तक लेना चाहेंगे, क्योंकि आगे का मुझे समय इजाजत नहीं देता है। क्योंकि मैंने आपको 5:45 कहा था, मैंने 5:45 से मुर्गी गिनना शुरू किया, 5:45 बजे सिर्फ 1 लड़के आए थे। तो टाइम का कितना उल्लंघन करते हैं आप लोग। इसके बाद आप लोग आना शुरू किए, तो ये उचित स्थिति नहीं है। चूंकि मेरा टारगेट था कि आज हम प्रोटीन तक पढ़ा देते, लेकिन आप समय पे ना आ पाते हैं, इसका मुझे खेद है। लेकिन हमें तो अग्रिम समय जो है, आगे का समय मेरा तो फिक्स है। तो इन्हीं शब्दों आज हम यहीं से अलविदा लेना चाहेंगे। हमारी अगली कक्षा जो ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप पे जाती है, लंबी कक्षा होगी सैटरडे संडे को, तो निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है इंशाअल्लाह यदि चाहेंगे इरशाद साहब तो कल भी हमारी आपकी मुलाकात होगी। ठीक है, खुदा हाफिज, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।